अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम 2.5 जो थी वो एक्सरसाइज कर रहे थे पेज नंबर 79 पे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको करने के लिए दिया गया था। आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिनमें फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर सेकेंड 4x। देन अगर आप सेकंड पार्ट देखें तो tan क्यूब थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड वाले में sin 2 थीटा माइनस कॉस थीटा और इस सारे का स्क्वायर है। देन आपके पास है कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। अच्छा, ये चारों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। अब इनके अंदर वेरिएबल्स अगर आप देखें तो फर्स्ट और फोर्थ वाले पार्ट में जो वेरिएबल है वो x है, जबकि सेकंड और थर्ड पार्ट में आपका वेरिएबल जो है वो थीटा है। सो उसने यही कहा है कि जो आपको वहाँ पे वेरिएबल नज़र आता है आप उसी के विद रिस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है इसको हम इन दोनों को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, जबकि सेकंड और थर्ड वाले पार्ट को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये चारों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं थीटा वाला, सो दैट आपको उसकी अभी प्रैक्टिस नहीं है इतनी, तो उसको भी थोड़ा सा देख लें और उसकी आपको समझ आ जाए। सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो सबसे पहले हम लेट करेंगे y के इक्वल tan क्यूब थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है जैसे अभी हमने बताया, तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब थीटा से डिफ्रेंशिएट करने से यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। ये मैंने पिछले पेज वाला भी काम आपको दिखाया यहाँ पे साथ रख के। ये दो फंक्शंस थे, इनको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया और सेकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रखा हुआ है यहाँ पे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर रूल सबसे पहले यूज़ करेंगे। 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा, और ये सेकेंड स्क्वायर थीटा जो दूसरा फंक्शन है ये आपका एज इट इज़। देन अब आप क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल में, अब आपका tan क्यूब थीटा जो है एज इट इज़ आएगा और आप सेकेंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे भी अगेन हम पावर रूल यूज़ करेंगे, तो 2 सेकेंड थीटा हो जाएगा इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड थीटा। यहाँ से आगे चलें, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 tan स्क्वायर थीटा और एज इट इज़ ये वाला, और यहाँ से tan थीटा का डेरिवेटिव आएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये जो ये वाला tan थीटा था सेकेंड स्क्वायर थीटा था, ये एज इट इज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। देन ये 2 जो है कांस्टेंट एज अ कॉमन हमने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, और ये tan क्यूब थीटा और सेकेंड थीटा ऑलरेडी, और यहाँ पे सेकेंड थीटा का जो डेरिवेटिव है वो ये लिखा हुआ है सेकेंड थीटा tan थीटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे ये 3 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपका सेकेंड रेज़्ड टू पावर 4 थीटा हो गया, और ये 2 यहाँ पे ये एक tan यानी 3 tan क्यूब आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, और उसके साथ tan थीटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन दोनों को मिलाएं तो ये tan रेज़्ड टू पावर 4 थीटा हो गया, और ये सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर tan स्क्वायर थीटा और ये दोनों फैक्टर्स के अंदर tan स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन है। ये हमने दोनों कॉमन निकाले तो अंदर आपके पास 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा बच गया। तो यहाँ तक ही आपने काम करना था। बहुत आसान और बिल्कुल सिंपल से सॉल्यूशंस हैं इनके। तो ये बाकी 3 पार्ट्स आप खुद करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे y और x 2 वेरिएबल्स हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपको y एक साइड पे नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी साइड पे भी नज़र आ रहा है। अब पिछले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता था, उनमें आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया होता था। अब यहाँ पे आपको दोनों साइड्स पे y नज़र आ रहा है।
अब इसके सेकंड पार्ट पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे आपको x इज़ इक्वल टू वाई इंटू साइन ऑफ वाई, यानी अब आपको फंक्शन y के इक्वल भी नहीं दिया गया। सो करना हमने इन दोनों के केसेस में भी डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है। सो ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, इनमें से चले आपको ये वाला क्वेश्चन मैं करवाती हूँ सो दैट आपका यहाँ पे y भी नहीं है, यहाँ पे तो y पड़ा हुआ है, तो आपकी ये जो कन्फ्यूजन है ना ये भी क्लियर हो जाए। इसका सेकंड पार्ट, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैंने स्टेप में d बाई डी एक्स दोनों साइड्स पे लिख दिया। अब लिखने से यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास 1 आ गया इसका आंसर, जबकि यहाँ आपको दो फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, एक y और दूसरा साइन ऑफ y। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये y एज इट इज़ लिखा हुआ है एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x या सॉरी यहाँ पे y है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन y जो होगा वो कॉस y हो जाएगा इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी आपने यहाँ पे लिखा d बाई डी एक्स ऑफ y। अब प्लस अब आपने यहाँ पे y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x जो कि बन गया डी वाई बाई डी एक्स, और साइन y का डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं आएगा, साइन y खुद एज इट इज़ आएगा। तो अगेन देखें प्रोडक्ट रूल में क्या किया, सबसे पहले हमने y को एज इट इज़ लिखा, साइन y का डेरिवेटिव लिया तो वो कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन गया, जबकि अब आपका y का डेरिवेटिव हमने लेना है तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये साइन y एज इट इज़। इन दोनों में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन नज़र आ रहा है, वो कॉमन निकाल के यहाँ रख लिया तो अंदर आपके पास बच गया y इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई। सो यहाँ पे ये इसी साइड पे रहने दें तो ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये आपके पास डेरिवेटिव का आंसर बच गया। ये भी बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन जो है इसी के लाइंस को फॉलो करते हुए आप करेंगे, उसमें भी सिंपली आपने डेरिवेटिव ही ले लेना है और उसके बाद जहाँ पे भी आपके पास डी वाई बाई डी एक्स नज़र आएगा वो वाली टर्म्स दोनों इकट्ठी करके वहाँ से कॉमन निकाल लेना है और बाकी सारी चीज़ें उठा के दूसरी साइड पे ले जानी है। यू विल गेट द आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ। अब कॉज ऑफ दिस, यानी कॉज के अंदर ये सारे का सारा जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 2x उसके एंगल में पड़ा हुआ है, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ साइन ऑफ दिस। अब आपको यही वाली रेसिप्रोकल में चीज़ नज़र आ रही है सेम पावर के साथ साइन के एंगल में। तो ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक वो मेथड जो मैंने अभी आपको करवाया एंड द सेकंड वन इज़ बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल यूज़ कैसे करेंगे, उसमें आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सा जो एंगल नज़र आ रहा है अंदर, इस आप पूरे वाला ये जो साइन के अंदर जो भी फैक्टर पड़ा हुआ है इस पूरे को आप u के इक्वल ऐड कर लेंगे। u के इक्वल ऐड करने के बाद देन आपका वो साइन u बन जाएगा, उसको आप विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन आपने u को फर्दर विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करके चेन रूल यूज़ कर देना। एंड द अदर मेथड इज़ जो मैं आपको अभी करवाने लगी हूँ, वो मेथड मैं इसलिए अडॉप्ट करती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे फर्दर डेरिवेटिव लेने वाली। फर्दर डेरिवेटिव हम हर क्वेश्चन के अंदर ले रहे हैं, सो अगर वो वाली तरतीब हमारी एज इट इज़ रहती है तो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो उसमें हमें फिर चेन रूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में आपको चेन रूल वाकई यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे हमारे पास कोई सलूशन नहीं रह जाता। जब हमें कहा जाता है कि आप साइन जैसे साइन रेज टू पावर 4 थीटा को विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर थीटा आप डिफ्रेंशिएट करें, वहाँ पे हम उसके विद रिस्पेक्ट कर नहीं सकते होते, इसलिए यहाँ पे वहाँ पे मजबूरन हमें u और v की फॉर्म में वो फंक्शंस दोनों या विद आप x और y फंक्शंस उनको लेके देन आप चेन रूल अप्लाई करके उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं इनकी आपकी प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप एज इट इज़ होनी चाहिए जैसे बाकी क्वेश्चंस में आप काम कर रहे हैं। सो चेन रूल यूज़ करने की बजाय या सब्सटीट्यूशन करने की बजाय आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि कितने स्टेप्स तक हम काम लेके जाएंगे। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। वैसे फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल एक जैसे हैं। चलें सेकंड में क्या करना है, लेट करना है सबसे पहले y के इक्वल। आप अंदर वाला सारा जो है उस पर ऐसे हाथ रख के भूल जाएं सबसे पहले कि उसके एंगल के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है।
आपने सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन है, साइन के अंदर जो भी एंगल है वट एवर आपने उसको एज इट इज़ जो है नेक्स्ट यूज़ कर लेना है। यूज़ मीन्स कि जब आपको साइन नज़र आ रहा है आपने उसका डेरिवेटिव लेना है तो डेफिनेटली वो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो साइन ऑफ दिस कन्वर्ट हो जाएगा कॉज ऑफ दिस में इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो भी है। अब ये मैंने एंगल जो है पावर के साथ पावर मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ली है स्क्वायर रूट, ताकि हमने नेक्स्ट जो पावर रूल अप्लाई करना है उसमें हमें क्लियर हो जाए कि पावर क्या है। सो साइन आपका जो भी है उसको आपने उसी तरह कॉज में कन्वर्ट कर लेना है एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। देन अब ये वाला स्टेप जो है ना, या ये वाला फैक्टर जो है ये आपका एज इट इज़ चलता जाएगा, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हम पावर रूल यूज़ करेंगे 1/2 शुरू में, यहाँ जो भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब पिछले आपके पास जो भी काम हो चुके हैं आप उसको भूल जाएं, वो एज इट इज़ स्टेप्स साथ चलेंगे और आपने पावर रूल यूज़ करना है, या जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में काम करते रहे थे वैसे ही अब आपने सेम काम कर लेना। अगले स्टेप में देखें तो कॉज फिर एज इट इज़ ये 1/2, ये वाला जो पावर थी यहाँ से -1/2 बच गई। और जब आपने यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो सिंपली जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हैं, तो 1 + x होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 + x एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो कि 2 है, माइनस फार्मूले वाला 1 + 2x एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 + x विच इज़ 1, वो हमने यहाँ पे रख लिया। अब ये वाला कॉज फिर वैसे ही, ये दोनों फैक्टर्स भी ऐसे ही, यहाँ पे सिर्फ ये किया है मैंने कि ये पावर नेगेटिव थी तो ये नीचे आ गया और ये वाला पोर्शन जो है वो ऊपर आ गया। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दी है जस्ट हमने। तो इसको खोल दें ऊपर, तो यहाँ से ये 2x और -2x जो है कैंसिल आउट हो गए, 2 - 1 यानी 1/1 + x होल स्क्वायर बच जाता है, ये वाला फैक्टर। अब यहाँ पे आपको ये और ये सेम बेस नज़र आ रही है, पावर्स इनकी डिफरेंट है। सो यहाँ पे आपने इनकी पावर्स जो हैं वो कंबाइन कर लेनी है। तो वो पावर नेगेटिव आती थी जिसको नीचे जाके पॉजिटिव करके 3/2 पावर लिख लिया गया और यही इसका आंसर है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप इसको चेन रूल से भी कर सकते हैं, या मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन हम उसे कहते हैं। तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे इस पूरे को u से और उसके बाद आप एंड पे चेन रूल यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 है। 5 में आपने साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स डिफ्रेंशिएट करना है और साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉस रेज़ टू पावर 4x। ये दोनों क्वेश्चंस जैसे हैं इस तरह के क्वेश्चंस हमने 2.4 में भी किए हैं। सो आई होप आप वहाँ से इसको कर देंगे। इसके विद रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे अब आप सब्सटीट्यूशन, बल्कि सब्सटीट्यूशन नहीं, यहाँ पे इनको आप चेन रूल यूज़ करते हुए करेंगे। इसको आप u कह दें, इसको आप v कह दें, x और y नहीं कहेंगे क्योंकि x और y x जो है वो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। तो हम इसको u और v का नाम दे सकते हैं, इसी तरह इसको u और v का नाम देंगे। तो इसको हमने, ये देखें, अगर हमने इसको u और इसको v का नाम दिया है तो फिर हमने u को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, यानी हमें यहाँ पे du/dv कैलकुलेट करना है। तो हम ऐसा करेंगे, u को पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन v को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर हम चेन रूल यूज़ करके ये वाला फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको ये फंक्शन दिया गया है और यहाँ पे आपने शो करना है दैट डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू -1। इस क्वेश्चन को भी हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं और इसके दोनों तरह से सोल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ। tan y इंटू 1 + tan x इज़ इक्वल टू 1 - tan x। सिंपली आपने सबसे पहले जो अगर काम करते रहे हैं पीछे उन्हीं स्टेप्स पे चलें तो फिर हमने सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करना है और जो भी आपके प्रोडक्ट सम डिफरेंस वाले रूल्स यूज़ होते हैं वो हमने कर लेने हैं। यहाँ पे ये दो फंक्शंस हैं, एक tan y है और दूसरा 1 + tan x है। tan y को विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफ्रेंशिएट किया, सबसे पहले तो आपका tan ऑफ y है ना, tan है ना, तो tan को आपने सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है, जो भी एंगल है वह उठा के यहाँ पे लिख देना है। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, अब वो मैंने dy/dx लिख लिया।
और 1+tan x एज इट इज़। नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि पहले वाला फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव 1 का यहाँ पे 0 आ जाएगा और tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x है और ये 0 दूसरी साइड पे, 1 का डेरिवेटिव माइनस सेकंड स्क्वायर x। देन आपका यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से किया क्या मैंने नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इस साइड पे मिलेगा माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स, जबकि यहाँ पे ये tan y सेकंड स्क्वायर एक्स और इधर आपके पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब ये दो स्टेप्स को मैंने कंपाइल किया है एक ही स्टेप में, dy/dx इधर ही रहने दिया। सबसे पहले ये दोनों चीज़ें ऐड हो रही थी, ये प्रोडक्ट जो था ये ऐड हो रहा था इस साइड पे, ये दूसरी साइड पे ले जाके मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस tan y सेकंड स्क्वायर एक्स ये उस साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद अब आपके दो फैक्टर्स जो थे सेकंड स्क्वायर y और 1+tan x ये मल्टीप्लाई हो रहे थे dy/dx के साथ, ये मैंने दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दिया। लेकिन हमने यहाँ पे जो प्रूव करना था उसमें करना था कि dy/dx इज़ इक्वल टू -1, ये हमें अभी और तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, सो हमें इनको कैंसिल आउट करना है। अब हम ऐसा करते हैं, जो गिवन इक्वेशन थी 1 उस पर चलते हैं और वहाँ से कुछ वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पुट करते हैं। अब गिवन फंक्शन हमें सारे का सारा tan में नज़र आ रहा है, सो tan को सेकेंड को हम रिप्लेस करेंगे tan से यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखें तो tan y इस साइड पे रहे तो ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाता है। ये यहाँ से अगर आप सेकेंड की वैल्यू निकालना चाहें तो सेकेंड आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सेकंड स्क्वायर y इज़ इक्वल टू 1+tan स्क्वायर y, ये सेकंड स्क्वायर y इज़ इक्वल टू 1+tan स्क्वायर y, तो tan y की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, वो आपने ये वाली ले ली। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करते हैं सेकंड स्क्वायर y की जगह पे और tan y की जगह पे, ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ y वाली दोनों वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। ये पुट करने के बाद जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन बचती है। यहाँ ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने एलसीएम ले लेना है, ऊपर जो एलसीएम ये लेके ये फैक्टर लिखा गया है और नीचे आपने ये स्क्वायर खोलने के बाद फिर एलसीएम ले लेना है, जो कि ये पूरा आपको नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स एज इट इज़ चल रहा है और नीचे ये 1+tan x यहाँ पे। अब ये वाला 1+tan x का स्क्वायर है और ये सिंपली है, ये तो ये एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर अब आपके पास बच जाएगा माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स और अंदर से यहाँ से आपके पास 2 बचा, 2/1+tan x। नीचे आपके पास यहाँ से ये कैंसिल आउट होने के बाद ये 1+1 2 और tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x यानी 2 इनमें से कॉमन निकल रहा है और अंदर आपके पास 1+tan स्क्वायर x बच रहा है और एक डिनोमिनेटर में 1+tan x बच रहा है। अब ये दोनों ऊपर भी डिवाइड हो रहा है 1+tan x और नीचे भी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर ये 2 और 2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास बचता है माइनस सेकंड स्क्वायर x और नीचे 1+tan स्क्वायर x। 1+tan स्क्वायर x को आप वही आइडेंटिटी यूज़ करते हुए सेकंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास -1 बचता है, यही आपने प्रूव करना था। अब चलते हैं इसके अल्टरनेटिव प्रूफ की तरफ। बिल्कुल छोटा सा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये वाला ट्रिक यूज़ करना है। सो अगर आप पेपर में भूल जाते हैं तो आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए, जैसे हमने अभी सोल्यूशन बनाया उसका, आप उसी तरह से उनको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप याद रख सकते हैं तो आप इसको इन शॉर्ट इस मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहला काम तो वही वहाँ पे हमने डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट किया था, यहाँ पे उससे पहले डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम कुछ सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। तो tan y यहाँ से सेपरेट करके दूसरी साइड पे x वाला सारा फंक्शन बना लिया, जो कि बना 1 - tan x बाई 1+tan x। यहाँ पे हमने अगला काम किया इसको tan का फॉर्मूला बनाना चाहा, उसमें हमने 1 को रिप्लेस किया, यानी tan 45 जिसको हम tan π/4 लिखते हैं, tan π/4 यहाँ पे 1 की जगह पे लिख दिया। यही आपकी चीज़ जो है वो याद रखने वाली है। अब ये पूरे का पूरा फार्मूला बन जाता है tan ऑफ π/4 - x का। अब दोनों साइड्स पे क्योंकि आपको tan नज़र आ रहा है तो आपने tan इन्वर्स ले लेना दोनों साइड्स पे।
उससे ये tan दोनों ख़त्म हो जाएंगे और y इज़ इक्वल टू π/4 माइनस एक्स बचेगा। इसको सिंपली आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। π/4 कांस्टेंट होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से आपके पास -1 बच जाएगा। तो ये छोटा सा सलूशन है इसका, लेकिन इसमें आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये वाला ट्रिक या ये वाला मेथड यूज़ करना है। अगर आप पेपर में भूल जाते हैं तो फिर आप प्रीवियस मेथड से ही करेंगे। और वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा उसको लंबा या करें तो वो जैसे हमने पहले किया उस मेथड से आप कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 2.5 में आप क्वेश्चन नंबर 6 तक काम करेंगे, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।